नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आपको बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन के साथ काल भैरव मंगलनाथ महादेव, सांदीपनी आश्रम की 84 बैठक, गढ़कालिका और माँ हरसिद्धि मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तो चलिए मेरे साथ उज्जैन की इस पावन यात्रा पर। हर हर महादेव। हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। तो आज मैं गाइज आ चुका हूँ उज्जैन महाकाल और आज मैं आपको यहाँ पर सभी के दर्शन कराने वाला हूँ महाकाल मंदिर के अंदर। यहाँ पर सोचो, मैं एक बात आपको शेयर करता हूँ। जैसे ही मैंने उज्जैन के अंदर कदम रखा है, मैं सब कुछ यानी कि माइंड में जितनी भी टेंशन थी सारी भूल गया। यानी कि यहाँ नगरी, यहाँ पर पूरे उज्जैन के अंदर जो वातावरण है, जो वाइब है यार, रियली में इतनी पॉजिटिव है। आप एक बार उज्जैन के दर्शन करो, सिर्फ उज्जैन नगरी के अंदर कदम रखो, फिर मुझे याद करोगे, बोले संदीप भाई ने सही बोला था। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो आज मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, उज्जैन से। तो आज मैं आपको ले चलूँगा उज्जैन महाकाल के दर्शन कराने के लिए। और यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, तीर्थ स्थान हैं, अच्छी अच्छी जगहें हैं, सभी के मैं दर्शन कराने वाला हूँ। तो इस व्लॉग को गाइस एंड तक देखना। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले मैंने नाश्ता किया। उज्जैन का प्रसिद्ध पोहा और उपमा, गरम जलेबी खाई और साथ में डोसा भी खाया। स्वाद इतना अच्छा था कि यात्रा की सारी थकान दूर हो गई। नाश्ता करने के बाद अब बारी थी ठहरने की व्यवस्था देखने की। महाकाल मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ कई होटल, गेस्ट हाउस और आश्रम मौजूद है, जहाँ कम बजट से लेकर बेहतर सुविधाओं वाले कमरे आसानी से मिल जाते हैं। मंदिर के बिल्कुल पास रुकने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दर्शन के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता और सुबह की भस्म आरती या जल्दी दर्शन के लिए भी सुविधा रहती है। मैंने भी मंदिर के नजदीक ही अपना ठहरने का स्थान चुना ताकि आराम करने के बाद आसानी से दर्शन के लिए जा। कमरे में थोड़ा आराम करने के बाद मैं मंदिर की ओर निकला। रास्ते में प्रसाद के और पूजा सामग्री की कई दुकानें लगी हुई थी। मैंने बाबा महाकाल के लिए फूल, बेलपत्र और प्रसाद खरीदा। पूरे बाजार में भक्तों की भीड़ और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ था। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी महिमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि बाबा महाकाल अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये जो आप सामने काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पर आप शीघ्र दर्शन के लिए टोकन ले सकते हैं जिनको जल्दी दर्शन करना हो। बच्चों के लिए फ्री है, बुजुर्गों के लिए फ्री है। दूसरा, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स जमा कराने हैं। आपकी जो भी कीमती वस्तु हैं, वॉलेट्स है, वो सभी यहाँ जमा कराने का काउंटर अलग मिला हुआ है। जैसे कि मैं लाइन में खड़ा हूँ मोबाइल लेकर, मैं भी अपना मोबाइल यहीं जमा कराया, वॉलेट्स भी यहीं जमा कराए। इसके बाद मैं दर्शन की कतार में शामिल हुआ। जैसे जैसे मंदिर के गर्भगृह के करीब पहुँच रहा था, मन में उत्साह और श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह पवित्र क्षण आया जब मुझे बाबा महाकाल के दर्शन हुए। मंदिर के अंदर का वातावरण, घंटियों की आवाज और भक्तों के जयकारे मन को अद्भुत शांति और ऊर्जा से भर देते हैं। उज्जैन केवल एक शहर नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का केंद्र है। यह प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक रहा है। पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ यह शहर धार्मिक महत्व के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। सो गाइज, हमने महाकाल उज्जैन में यहाँ पर आए हुए हैं और महाकाल जी के दर्शन हो चुके हैं। अब हुआ ये कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल जमा कराना पड़ेगा लॉकर में। दूसरा, यहाँ पर वीआईपी की सुविधा है। अगर आपके पास समय कम है और आप कम समय में महाकाल जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर वीआईपी पास लेकर दर्शन कर सकते हैं। ईच एंट्री 250 रुपीज़ है। बच्चे फ्री हैं, बुजुर्ग जो हैं उनका भी फ्री है
तो ये ध्यान रखना, कभी भी आप यहाँ पर आते हैं तो बच्चों का चार्ज नहीं लगेगा और सीनियर सिटीजन वालों का चार्ज नहीं लगेगा। सो गाइज, उज्जैन के अंदर आकर महाकाल के आप दर्शन करेंगे तब आपको इतना अच्छा लगने वाला है। गाइज, उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के बाद कम से कम 15 मंदिर और आजू बाजू में हैं। सो गाइज, महाकाल जी के यहाँ दर्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे काल भैरव, और आज काल भैरव अष्टमी भी है, उनका जन्मदिन है, तो आज काल भैरव जी के भी दर्शन करेंगे। तो चलते हैं सीधा काल भैरव। सो गाइज, हम लोग अभी यहाँ से काल भैरव निकल रहे हैं और ई रिक्शा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कुछ महाकाल मंदिर से लेके काल भैरव तक का 300 रुपया चार्ज रहता है और आप इसमें आराम से बैठकर जा सकते हो, जाना और आना दोनों मिलाकर। तो आप इस ई रिक्शे में आराम से यहाँ से जाएं, दर्शन करें। यहाँ से कुछ 5 से 7 किलोमीटर दूर है गाइज, तो आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। काल भैरव मंदिर के बाहर आपको प्रसाद मिल जाएगा। आप प्रसाद लेकर खरीद के अपने शूज यहाँ जमा कराए काउंटर के ऊपर और टोकन ले लें। महाकाल के दर्शन के बाद हम पहुँचे काल भैरव टेम्पल। काल भैरव को उज्जैन नगरी का रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि बाबा महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ काल भैरव को मदिरा अर्पित की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और दूर दूर से श्रद्धालु इसे देखने आते हैं। मंदिर का वातावरण रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभूति से भरपूर होता है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़। इतने श्रद्धालु लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं वट वृक्ष मंदिर देखने के लिए, तो चलिए। भगवान श्री सिद्धवट मंदिर द्वार, यहाँ पर माता पार्वती ने पेड़ जो बोया था इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। हाँ, अभी हम लोग जहाँ आए हैं वहाँ के बारे में बताइए। ये सिद्धवट मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती ने अपने हाथों से एक पेड़ बोया था, वो आज अभी भी उसी स्थिति में अंदर है। तो ये माँ पार्वती के हाथों का वृक्ष बोया है, इसलिए लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और अपने जैसे कोई गुजर जाते हैं बुजुर्ग लोग, उनका पितृदान करने के लिए भी यहाँ भी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा। हाँ, ये पितृदोष के यहाँ पूजा पाठ भी होता है। ओके। ये पंडित जी, ये सिद्ध वट है। पार्वती माता ने ये वट वृक्ष लगाया था त्रेता युग में। वट वृक्ष का पूजन शिव जी के रूप में होता है यहाँ पर। हाँ। ऐसे वट पूरे भारत में 4 जगह है। प्रयाग में अक्षय वट है, वृंदावन में बंसी वट है, गया जी में बौद्ध वट है और ये उज्जैन अवंतिका में सिद्ध वट है। हाँ। चारों कल्प वृक्ष है। यहाँ अपने पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं। यहाँ दूध चढ़ाने से अपने पितरों का, पूर्वजों का मोक्ष होता है। परिवार में किसी को संतान नहीं होती है तो यहाँ उल्टा स्वस्तिक बना के यहाँ से नारियल से गोदी भरा के जाते हैं। जो फल देते हैं वो फल दोनों पति पत्नी को खाने का होता है। उस फल से मनोकामना की सिद्धि होती है। फिर बच्चे को लेके आते हैं, यहाँ पाँव पड़ाते हैं और फिर जो स्वास्तिक उल्टा बनाते हैं उसको फिर सीधा करते हैं। अन्य कोई भी काम ना हो, परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, उसके लिए यहाँ रक्षा सूत्र धागा बांध के जाते हैं। फिर जब वो पूरी हो जाती है तो फिर उसको खोलने आते हैं। अच्छा। इसी स्थान पर काल सर्प दोष का पूजन होता है, नाग बलि नारायण बलि दोष का पूजन होता है और पितृदोष का पूजन होता है। जो माता पिता चले जाते हैं उनके पिंडदान भी यहाँ इसी स्थान पर किए जाते हैं। ये वही वटवृक्ष है जिस पेड़ के नीचे राजा विक्रमादित्य ने बैठ के तपस्या करी और बेताल को वश में किया। बेताल भी जो था वो इसी पेड़ पे लटकता था। अच्छा, यही वो वृक्ष। यही वटवृक्ष है। चढ़ाइए अपना नाम चढ़ाइए। शांति पृथ्वी शांति शांति।
अच्छा दान उनको दे दो। वट वृक्ष मंदिर पहुंचे। हिंदू धर्म के वट वृक्ष को अमरता, दीर्घायु और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और विशाल वट वृक्ष श्रद्धालुओं को ध्यान और भक्ति की ओर आकर्षित करता है। इसके बाद हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था मंगलनाथ टेम्पल। यहाँ पर चाय की भी सुविधा है, आप चाय पी सकते हैं। चाय बहुत अच्छी है। सामने है मंगलनाथ मंदिर। आज हम आपको मंगलनाथ मंदिर यानी कि महादेव के भी दर्शन कराने वाले हैं। ये नौ ग्रह के अंदर से मंगल ग्रह का शिव रूप में जन्म स्थान, जन्मभूमि है। पूरे विश्व में एक ही मंदिर है मंगल ग्रह का। और उस मंदिर की विशेषता है ये जो मंदिर बना है ना, पूरी पृथ्वी के नाभि स्थल पे बना हुआ है। कर्क रेखा पे विराजमान है। ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। वो नौ ग्रह के सेनापति है। जिससे शनि शिंगणापुर में शनि महाराज को काला कपड़ा, तेल वगैरह चढ़ाते हैं ना, इसी प्रकार ये मंगल ग्रह को लाल चीजों का दान चढ़ाते हैं अपने और अपने परिवार के मंगल कार्य के लिए। मंगल का दान चढ़ाने मात्र से अपने और अपने परिवार के अंदर 21 परेशानियों का निवारण होता है। क्योंकि 21 विभाग के अधिपति अपने राशियों के, इसलिए 21 परेशानियों में परिवार के अंदर किसी को शादी विवाह में रुकावट आना, जिससे बार बार रिश्ता बनना टूटना, नौकरी पढ़ाई में दिक्कत आना, इंसान की शादी ब्याह होने के बाद में घर में गृह कलश होना, पति पत्नी की ना बनना, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होना, इंसान के ऊपर ऋण चढ़ना, ऋण यानी कर्जा। अपने शरीर में जो ब्लड का संचार होता है मंगल के द्वारा होता है। भूमि संबंधित को कार्य रुका होना, क्योंकि महामंगल भूमि पुत्र है। कोर्ट कचहरी संबंधित, व्यापार संबंधित ऐसे 21 परेशानियों का निवारण होता है। और पूरा 12 प्रकार का दान होता है, क्योंकि अपना नाम अपना सरनेम बोल के चढ़ाते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है वे यहाँ विशेष पूजा अर्चना करवाते हैं। शिप्रा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम है। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं संदीपनी आश्रम, जहाँ पर कृष्ण जी और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त करी थी। हम उसी आश्रम में जाने वाले हैं और आपको इस व्लॉग के अंदर वहाँ के दर्शन भी कराएंगे। और मौसम हो चुका है ठंडा और अभी बज रही है शाम के ठीक 5:30। यहाँ पर ये हाथी राजा खड़े हैं और बहुत सारे बच्चे लोग भी खड़े हैं। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं गाइस। गणपति बाप्पा मोरिया। महर्षि सांदीपनी आश्रम। ये है कुंडलेश्वर महादेव मंदिर, श्री कृष्ण सुदामा बलराम विवाह स्थल। अति प्राचीन खड़े नंदी एवं धन कुबेर की अद्वितीय प्रतिमा। गाइस आपको मैं एक एक चीज यहाँ पर अच्छे से दिखाने वाला हूँ। महर्षि सांदीपनी आश्रम विवाह स्थल। यहाँ पर ये देखिए, क्या इनको भील पत्थर द्वारा ये द्वापर युग के शिवलिंग है। यह भगवान श्री कृष्ण बलराम सुदामा पढ़ने आए थे। मथुरा से उनका स्कूल है। 64 दिन भगवान रुके थे यहाँ। 64 कलाएं पूरी विद्या का उन्हें ज्ञान प्राप्त किया था। ये उनका स्कूल है। ये शिवलिंग द्वापर युग के है। एक भील पत्र की तपस्या द्वारा उत्पन्न किया था गुरु सांदीपनी ऋषि ने। मान्यता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। यह स्थान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत प्रतीक माना जाता है।
महाप्रभु जी के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। महाप्रभु जी का जन्म चंपारण में हुआ। उन्होंने बचपन से ही ऐसा मन में ठाना कि मतलब ठाकुर जी की भक्ति करनी। तो उन्होंने छोटी सी अवस्था में ही पूरे भारत में भ्रमण करके भगवान के उस बाल स्वरूप का, मतलब जैसे भगवान के अनेक रूप हैं, अपने को कौन सा रूप पसंद आता है, तो उन्होंने वो बाल स्वरूप का ध्यान किया और उनकी सेवा करते हैं कि जो ठाकुर जी जन्म हुआ और यमुना पार सबसे प्रथम चरण छुए उनके यमुना जी ने, क्योंकि माता पिता को तो ये पता था कि हमारा बच्चा है तो हम बेटे के कौन चरण छूता है, और यमुना महारानी तो इंतजार कर रही थी कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। तो उस दिन जब वो गोकुल गए यमुना पार कृष्ण उनके पिताजी उनको देख गए, तो सर्वप्रथम जो चरण छुए वो यमुना जी ने। तो यहाँ यमुना महारानी की सेवा होती है और छोटे से उस रूप की जो एक दिन के बाल गोपाल हाँ लेके गए थे समुद्र पार, यमुना पार कर रहे थे, हाँ वो सेवा होती है यहाँ पे। तो महाप्रभु जी ने ऐसा मन में ठाना कि मैं उस स्वरूप का मतलब ध्यान करूं और उनकी सेवा। तो उन्होंने जो किया है, तो पूरे भारत में भ्रमण करके उन्होंने 84 जगह पर भागवत पारायण किया और ठाकुर जी की वो सेवा की, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर या तो उनके साथ कोई लीला कर रहे हैं या उनका प्रसाद ग्रहण करने आए। इस कलयुग की घटना है, ये द्वापर की नहीं है। अच्छा कलयुग में ऐसा। तो 84 जगह पर भगवान स्वयं आए हैं उनके सामने। तो भगवान जहाँ आते हैं वो जगह अपने आप में सिद्ध हो जाता है। यहाँ भी भगवान उनने महाप्रभु जी ने इसलिए चुना कि यहाँ भगवान की विद्या स्थली है। तो उज्जैन में अपने पूरे एमपी में ये एक ही बैठक की है, बाकी मथुरा वृंदावन 22-23 बैठक, क्योंकि वहाँ ठाकुर जी की ज्यादा लीलाएं हैं, तो वहाँ उन्होंने उनके साथ ज्यादा लीलाएं की, तो उधर ज्यादा है। और यहाँ तो ये शिक्षा स्थली है, इसलिए ये पूरे एमपी में एक ही बैठक की। तो यहाँ पीपल का पत्ता रोपित किया था उन्होंने, हाँ। और उसको जल सिंचित किया था। हाँ कृष्ण भगवान ने, नहीं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। अच्छा हाँ तो वो आप पीपल के पेड़ के दर्शन कर सकते हैं अंदर। हाँ अंदर पूरा वृक्ष है वो, हाँ। और बाहर पूरा हरा भरा है। तो आज से 550 साल पहले जो पीपल के पत्ते से वृक्ष बना है, हाँ। वो वृक्ष आज भी जीवित है। उसके अच्छा। सब दर्शन करने दर्शन के बाद उनका अभिषेक होता है यहाँ पे। हाँ ठीक, जय श्री कृष्ण। आश्रम के परिसर में स्थित 84 बैठक का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इन 84 बैठकों की परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन और परिक्रमा करते हैं। सांदीपनी आश्रम के बाद हम पहुंचे गढ़कालिका मंदिर। यह माता काली को समर्पित एक प्राचीन और सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि महान संस्कृत कवि कालिदास को माता गढ़कालिका की कृपा से ही अद्भुत ज्ञान और विद्वत्ता प्राप्त हुई थी। इसीलिए यह मंदिर विद्या और बुद्धि की देवी के रूप में भी श्रद्धा पूर्वक पूजित है। इसके बाद हम पहुंचे हर सिद्धि टेम्पल। यह उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि माता सती की कोहनी यहाँ घिरी थी, इसीलिए इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ स्थित 2 विशाल दीप स्तंभ है। नवरात्रि के समय जब इन दीप स्तंभों पर हजारों दीपक के एक साथ प्रज्वलित होते हैं, तब दृश्य अत्यंत अद्भुत और मनमोहक बन जाता है। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य माता हरसिद्धि के परम भक्त थे और माता की कृपा से ही उन्होंने अनेक सफलताएं प्राप्त की।
सो गाइज यहाँ पर उज्जैन के अंदर बहुत बड़ा मार्केट लगता है, उज्जैन महाकाल के अंदर। कहाँ पर आपका इधर का एड्रेस बता दीजिए। शेर चौराहा। शेख चौराहा। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े वपड़े ये वो सब मिलते हैं गाइज, आप देख सकते हैं। पूरे दिन उज्जैन के इन पवित्र स्थलों के दर्शन करने के बाद मन में एक अलग ही शांति और संतोष का अनुभव हुआ। महाकाल, काल भैरव, मंगलनाथ, सांदीपनी आश्रम, गढ़ कालिका और हरसिद्धि माता के दर्शन ने इन यात्रा को स्मरणीय बना दिया। तो दोस्तों, यह थी मेरी उज्जैन दर्शन यात्रा। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल और जय मां हरसिद्धि जरूर लिखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।